नमस्ते दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का समय और कांवड़ यात्रा की धूम। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं अपने आराध्य को जल चढ़ाने के लिए। यह यात्रा भक्ति, तप और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने देखा है कि हर साल इस पवित्र यात्रा में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो भक्ति के इस माहौल को दागदार कर देती हैं। मारपीट, तोड़फोड़ और यहाँ तक कि हमारे देश के वीर जवानों के साथ बदसलूकी। क्या यह भक्ति का असली रूप है? आइए आज इस गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म की एक पवित्र परंपरा है। सावन के महीने में शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और सुल्तानगंज जैसे तीर्थ स्थानों से गंगा जल लेकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक तपस्या का प्रतीक है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मानसिक अनुशासन का भी माध्यम है। हिंदू पुराणों में कहा जाता है कि रावण ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। यह यात्रा जल संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान का भी संदेश देती है। लेकिन क्या यह भक्ति और शांति का माहौल हर जगह दिखता है? पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस साल भी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के हरिद्वार व रुड़की में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। मेरठ में कांवड़ियों ने एक स्कूल बस में तोड़फोड़ की। गाजियाबाद में एक टैक्सी और कार को नुकसान पहुंचाया गया। हरिद्वार में एक स्कूटी सवार महिला के साथ मारपीट की गई। और सबसे चौंकाने वाली घटना मिर्जापुर में, जहां कांवड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान और उनके बेटे के साथ बदसलूकी की। ये घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। सवाल ये है कि आस्था के नाम पर ऐसी गुंडागर्दी क्यों? क्या भक्ति का मतलब कानून तोड़ना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है? भगवान शिव को संहारक कहा जाता है, लेकिन वे शांति और करुणा के भी प्रतीक हैं। भक्ति का असली मतलब है अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को विशेष रूप से अनुशासन और संयम बरतना चाहिए। अगर हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं तो हमें उनके गुणों को भी अपनाना चाहिए। धैर्य, सहनशीलता और सभी के प्रति सम्मान। कुछ कांवड़ियों की आड़ में असामाजिक तत्व अपनी मनसा पूरी करते हैं। यह न केवल यात्रा की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है, बल्कि समाज में भक्ति के प्रति गलत संदेश भी देता है। इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। हरिद्वार व अन्य स्थानों पर ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी हो रही है, लेकिन इसे और सख्त करना होगा। संवेदनशील इलाके में अधिक पुलिस बल तैनात किए जाएं। असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हमें कांवड़ियों को जागरूक करना होगा कि भक्ति का मतलब हिंसा नहीं है। स्थानीय समुदाय और धार्मिक संगठन इस दिशा में काम कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा को मनोरंजन का जरिया ना बनाएं। डीजे और हुड़दंग की जगह शांतिपूर्ण भक्ति को बढ़ावा दें। दोस्तों, कांवड़ यात्रा भक्ति और तप का अनुपम उदाहरण है। इसे हिंसा और उपद्रव से दागदार ना होने दें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस पवित्र यात्रा को शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बनाएं। भगवान शिव का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण बनाने के लिए और कदम उठाए जा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।